रतन, 3 दिन हो गए, घर में दाना तक नहीं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अब क्या होगा? राधा, आज कुछ भी हो जाए, जब तक मछली नहीं पकड़ूंगा वापस नहीं आऊंगा। भगवान पे भरोसा रख। इतना बोलते ही रतन तुरंत नदी की ओर निकल जाता है। अरे रतन, इस तूफानी रात में नदी में जाना मौत को दावत देना है। चल छोड़ दे। अरे गरीब आदमी की किस्मत में रोटी के टुकड़े ही हैं। छोड़ बिरजू, पागल है ये। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। हे भगवान, ये आखिरी जाल डाल रहा हूँ। अगर आज भी खाली हाथ रहा तो। जाल डालते ही जोर का झटका लगता है और जाल भारी हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत भारी लग रहा है। रतन जाल खींचता है। उसमें एक चमकती सुनहरी मछली रहती है। रतन, मुझे छोड़ दो, तेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तू बोल कैसे रही है? जो मुझे छोड़ देता है उसकी किस्मत चमक जाती है। जो मुझे पकड़ने की लालच करता है वो बर्बाद हो जाता है। सोच लो रतन। घर में भूख, बीमार पत्नी, अगर ये सच बोल रही है तो। रतन एक पल ठहरकर फिर जाल खोल देता है। मछली मुस्कुराकर पानी में गायब हो जाता है। मुखिया दूर से सब कुछ देख रहा था। रतन, अब मैं पकड़ूंगा सारे मछली। वो नाव लेकर जाता है। जाल डालने वाला ही होता है, तभी अचानक नाव पलट जाती है और मुखिया नदी में डूब जाता है। अगले दिन पटवारी घोड़े पर आता है और रतन को आवाज देता है। थोड़ी देर में रतन बाहर आता है। रतन, तेरे बाप की पुरानी जमीन का केस जीत गया है। अब आधा गांव तेरा। इतना बोलते ही जमीन के कागज देकर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी वहां पर आती है। सच में रतन, हमने जमीन के केस जीत लिया। सच में राधा, हमने ये जमीन का केस जीत लिया। भगवान ने हमारी सुन ली। थोड़ी देर होते ही पूरे गांव में हलचल मच जाती है। तभी बिरजू रतन के पास आता है। अरे रतन, तू तो सच में किस्मत का धनी निकला। कुछ दिन बाद रतन जब भी नदी जाता तो हाथ जोड़कर नमस्कार करता।